ईरान और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है इसको लेकर क्या कुछ कहिएगा? बहुत बढ़िया चल रहा है। देखिए, आज अमेरिका ने भी बोल दिया हम इजराइल के साथ में हैं, और देखिए यहाँ के लोग भी इजराइल के साथ में ही होने चाहिए, क्योंकि देखिए 1961 का जंग हो, चाहे 1971 हो, चाहे कोई भी जंग हो, इजराइल हमारे साथ खड़ा रहा। अभी पहलगाम में जो अटैक हुआ था उसमें भी किसी देश ने नहीं बोला कि मोदी जी को फ़ोन करके या कुछ कि हम आपके साथ में, मगर इजराइल एक ऐसा देश है जो बोल रहा है कि भैया हम आपके साथ में हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो ईरान का साथ दे रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके साथ उनका रिश्ता है जो है वो कलमे का रिश्ता है। वो सब देशद्रोही हैं, समझे? वो सब देशद्रोही हैं। आज वो बोलेंगे कि मेरा कलमा का रिश्ता है, ये है, फलाना है, तो कलमा का रिश्ता तो आपका पाकिस्तानियों से भी होगा, आतंकवादियों से भी होगा। ये क्यों नहीं उनको सपोर्ट कर रहे थे? अब देखिए, उनको सपोर्ट तो ये कर ही रहे थे। जब आप देख रहे होंगे ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो पाकिस्तान के झंडे नीचे लगे हुए थे, और उसको कौन से समुदाय के लोग उठा रहे थे? देखा होगा आपने। तो भाई उनसे देखिए कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं आप। वो ईरान का सपोर्ट करेंगे, जबकि देखिए ईरान एक सुन्नी बहुल इलाका है, अपने सुन्नी बहुल देश है। कभी भी सुन्नी शिया और जो सुन्नी होते हैं ना, कभी एक साथ नहीं रहते हैं। उनका घाट अलग, उनका मस्जिद अलग, सब कुछ उनका अलग। एक त्यौहार में वो शोक मनाते हैं और एक खुशी मनाते हैं। तो ये इजराइल, देखिए इजराइल में ताकत है कि दोनों को एक साथ कर दिया। आज जो खबरें निकल कर सामने आई कि अमेरिका भी जो है वो इजराइल के साथ दे रहा है, इसको लेकर क्या कुछ कहिएगा? इसमें तो जो मुस्लिम देश है ना, उनको डूब के मर जाना चाहिए था। सऊदी अरबिया, फिर उसके बाद में ये एर्डोगन टर्की वाले बोलते थे कि मुस्लिम पे अगर कुछ अत्याचार होगा, मुस्लिम देश पे होगा तो मैं खड़ा हूँ। मगर क्या है, कुछ भी नहीं, कहीं नहीं खड़े हैं वो। आज उनकी फटी पड़ी है। क्यों? क्योंकि भाई अमेरिका कूद पड़ा है बीच में। सिंपल सी बात है, मैं आज कूदा है तो जाके वॉर लड़िए ना। पाकिस्तान जो बोलता था कि हम न्यूक्लियर मिसाइल दे देंगे अपना ईरान को, इजराइल के साथ में जाओ अगर वार है तो, आज बोले ना भाई सर फटा पड़ा है, क्योंकि देखिए अमेरिका कूद पड़ा है। अगर किसी को कुछ पूछता है ना, दम है किसी में, तो भाई जाइए इजराइल से, अमेरिका से 1 to 1 कर लीजिए। कुछ लोग मोदी जी पे सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इजराइल में बहुत सारे भारतीय नागरिक हैं जो फंसे हुए हैं, उनको मोदी जी कब वापस लाएंगे? ईरान से ला दिए ना सर। ईरान में ही दिक्कत था, इजराइल में दिक्कत नहीं है। ईरान का भूमि समतल होने वाला है, जैसे ये नीचे समतल है ना, वैसे ही समतल होने वाला है। इजराइल में डर इसलिए नहीं है, वहाँ के लोग इसलिए नहीं बोल रहे हैं। आपने देखा होगा ईरान में लोग वीडियो बना रहे थे कि मोदी जी हमें छुड़ाइए, हमें छुड़ाइए, और वो लोग इतने एहसान फरामोश निकले, क्या किया, आए यहाँ पे और क्या बोलने लगे कि हमें क्या बोलते हैं, बस मिल रहा है, हमें स्टेट बस से जाना पड़ रहा है। अरे भाई, तुम्हारा जान बचा दी है मोदी जी, और तुमको एहसान फरामोश लोग, और तुम कह रहे हो कि हमें स्टेट बस मिल रहा है। अरे गजब की बातें कर रहे हो यार। एक तो समझ लिया, आज जान के लिए रो रहे थे वहाँ पे ईरान में। इजराइल से आपने एक भी वीडियो देखा ऐसा कि हमें मोदी जी बचा लीजिए, वहाँ पे वीडियो आया हो, ट्वीट किया हो? क्योंकि सबको पता है कि इजराइल एक अच्छा देश है, वहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। मतलब ईरान से जो लोग आए वो भी अब मोदी जी का मतलब कि एक तरह से विरोध कर रहे हैं। वो विरोध भी कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में देखिएगा उन लोग करेंगे वी सपोर्ट ईरान, वी सपोर्ट पैलेस्टाइन, जबकि पैलेस्टाइन और इनको खाने को नहीं देगा कोई। अभी हमने भेजा था ना पार्ले जी का बिस्किट, क्या बोलते हैं, पैलेस्टाइन में 5 रुपए का पार्ले जी का बिस्किट वहाँ पे 2300 रुपए में, 2200 रुपए में बिक रहा है। पता करिएगा। अरे वहाँ के लोग ही ऐसे हैं, मतलब एक दूसरे से। देखिए सर, क्या होता है ना कि ये मुस्लिम नेशंस, और ये जो मुस्लिम है ना, ये मुझे नहीं लगता है कि इस देश में जो 18% मुस्लिम है ये देशद्रोही हैं। सिंपल सा बात है। हमारा जो ईरान जो ये जो क्या बोलते हैं, दिल्ली पे जो अटैक हुआ था, अटैक होने वाला था, क्या बोलते हैं, मिसाइल का नाम क्या था, फतेह मिसाइल था। फतेह मिसाइल कौन देता? ईरान देता। पाकिस्तान को ईरान दिया था ना। तो भाई हम ईरान को क्यों सपोर्ट करें? जैसे टर्की को हमने बॉयकॉट किया, वैसे ईरान ने ड्रोन दिए थे। आज वो भी तो कई लोग ऐसे हैं जो भारत में रहकर जो ईरान का सपोर्ट करते हैं। तो वही तो सर, वही तो दिक्कत है ना कि इनको अपने देश से प्यार नहीं है, इनके लिए अपना मजहब, इनका मजहब पहले आता है, देश पहले नहीं है इनके लिए अपना मजहब। वो ब्रिगेडियर जो कहते हैं ना कि इनकी कौम इनके खून में सनी हुई है, वो एकदम सच बात बोलते हैं वो, और वो कभी गलत नहीं बोले। तो भारत के लोगों को, भारत सरकार को किसके साथ इस समय रहना चाहिए? आपने देखा नहीं, यूनाइटेड नेशन क्या बोलते हैं, यूएनएससी में जब वोटिंग हुई, 100 कुछ देशों ने बोला कि हाँ वार रुकनी चाहिए, मगर मोदी जी ऐसे में थे, 19 देशों में थे कि हमें कोई मतलब नहीं है।
भाई मोदी जी सीधा सीधी इजराइल के साथ खड़े हैं, जो हमारा दोस्त है। आज हमने क्या बोलते हैं टर्की के लिए भी तो ऑपरेशन दोस्त चलाया था। जब वहाँ भूकंप आए थे, हमने वहाँ राहत सामग्री भेजी, ये सब भेजा, मगर उसने क्या किया, और ड्रोन्स दिए पाकिस्तान को हम ही को मारने के लिए। तो भैया अच्छा है ना अब कि हमें पहचान हो रही है ईरान का। लोग बोलेंगे तेल महंगा हो जाएगा, ये महंगा, कुछ भी महंगा नहीं होगा। 2019 से हम तेल खरीद ही नहीं रहे ईरान से। हम तेल किससे खरीद रहे हैं? रशिया से खरीद रहे हैं, अमेरिका से खरीद रहे हैं, फिर यूएई से खरीद रहे हैं। गुआना है एक कंट्री, अमेरिका के ही बगल में है, अमेरिका में एक कंट्री है, वही उसे खरीद रहे हैं। हम ईरान से तो तेल खरीद ही नहीं रहे, कोई कुछ भी नहीं होगा। कुछ जो खबरें चल रही है उसके अनुसार खबरें आ रही है कि ईरान का समर्थक अब पाकिस्तान जो है वो भी करता है, उसको लेकर क्या कहेंगे? आज उसने बोला तो पाकिस्तान ने एक सर्कुलर जारी किया कि हम खंडन करते हैं अमेरिका ने जो न्यूक्लियर बेस पे ईरान के जो हमला किया है। अरे भाई आप खंडन करते हैं, खंडन करने से क्या होगा? वार करिए ना, सीधा सीधी अमेरिका पे धावा बोल दीजिए, कुछ न। सर ये भीगी मने वो बिल्ली है जो इनके बस का कुछ नहीं है। जब इंडिया मारा उनके न्यूक्लियर बेस पे तो रोने लगे, कुत्ते की तरह बिलबिलाने लगे, बोले ट्रम्प हमें समझौता करवा दो, हमारा समझौता करवा दो। मगर मोदी जब इंडिया के पास में फोन आया, इंडिया बोले, जयशंकर और मोदी जी के पास में जब ये फोन आया, वही बोले कि भाई उनको बोलने दीजिए, उसके बाद में हम समझौता करेंगे। हम उनके डीजीएमओ से हमारे डीजीएमओ के पास फोन आया और हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो पाकिस्तान क्या लगता है कि वार कर सकता है अमेरिका पे? पाकिस्तान क्या लगता है कि भारत अगले दिन सर नक्शा से खत्म हो जाएगा पाकिस्तान ये क्या बोलते हैं, वार कर देगा। अगर वार कर देता तो सर अभी तक बैठा नहीं होता। पाकिस्तान हम पे तो कुछ नहीं कर पाया, बस कायराना तरीके से पुलवामा में घुस गया, पहलगाम में घुस गया और वहाँ पे लोगों को मारा, और कुछ भी नहीं। इनकी बस की कुछ भी नहीं है सर। पाकिस्तान को सर एक आप उतना सीरियसली मत लिया करिए। वो एक उसका जो अगर मैप देखेंगे तो जैसा है वो वैसा ही है। वो तो क्या आश्वस्त करना चाह रहे हैं? कुत्ता है वो सर। कुत्ते की दुम कभी नहीं सुधरेगी, वही पाकिस्तान है। आतंकवाद के साथ खड़ा है और हमेशा आतंकवाद के साथ ही खड़ा रहेगा।